प्रोसीजर को हमें ना कम्प्लीटली पेन फ्री करना है। जब मैं करूंगा तो आपको बताना होगा मुझे कि आपको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब आपको लगे बिल्कुल ही पेन फ्री हो गया तभी मैं शुरू करूंगा, ठीक है? पहले मैं पूछूंगा आपसे। देखिए, जब भी कोई फेस इंजरी होती है ना, तो सबसे पहला जो फैक्टर दिमाग में आता है कि फेस ना खराब हो जाए, कोई फेस पर स्कार ना आ जाए। क्या करें कि स्कार कम से कम आए या बिल्कुल ना आए। ये भी जानना उतना ही जरूरी है कि फेस इंजरी अक्सर ब्रेन पर इंपैक्ट कर जाती है। तो ब्रेन पर इंपैक्ट आया है या नहीं आया है, ब्रेन इंजरी साथ में हुई है या नहीं हुई है, ये कैसे पता चला? तो बस ये 3 फैक्टर याद रखिए ब्रेन इंजरी को रूल आउट करने के लिए। अगर आपको वॉमिटिंग होती है इंजरी के बाद, तो समझ लीजिए ब्रेन पर इंपैक्ट हुआ है। नंबर 2, अगर आप अनकॉन्शियस हुए हैं तो समझ लीजिए ब्रेन पर इंपैक्ट हुआ है। नंबर 3, अगर आपको लगता है कि आपके ईयर, नोज या थ्रोट में से कहीं से ब्लीडिंग हो जाती है, तो भी समझ लीजिए कि ब्रेन इंपैक्ट डेफिनेटली हुआ है। इन तीनों कारण में ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल बदल जाएगा, बिकॉज आप दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई और फिर सर्जरीज। बट ये 3 फैक्टर अगर नहीं है और फेस पर इंजरी है, तो समझ लीजिए कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है कि स्कार को कम से कम आने दें या फिर स्कार को बिल्कुल ना आने दें। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अर्ली एक्शन लेने से कैसे आप बच सकते हैं स्कार फॉर्मेशन से। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन हूं, और इस तरह के केसेस डेली रेगुलर बेसिस पर आते हैं। लास्ट वीक ही एक केस आया, एक अच्छे क्रिकेटर है करण, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट और लेदर बॉल से खेल रहे थे, और बॉल आई और उन्होंने कैच करने की कोशिश की, मिस हुई और वो सीधा जॉ बोन पर जाके लगी। और जब जॉ बोन पे इंपैक्ट आया, हाथ में ब्लीडिंग देखकर करण का बिल्कुल माइंड अपसेट हो गया। किसी का भी हो जाएगा ऑफ कोर्स। फेस पर कोई ऐसा इंपैक्ट आए जिसमें कि ब्लीडिंग हो जाए तो डेफिनेटली हालत तो खराब हो ही जाती है। प्लस करण ने कुछ दिन पहले ही सुना था कि किसी को लेदर बॉल लगी और उसके ब्रेन पर इंपैक्ट आया था और वो 2 महीने अनकॉन्शियस रहा था, मतलब कोमा में रहा था। और इससे और ज्यादा भय और डर पैदा हो गया। नियर बाय किसी लोकल डॉक्टर के पास ले गए, वहां दिखाया, ब्लीडिंग स्टॉप करी उन्होंने प्रेशर देकर, और उन्होंने कहा कि ये वुंड अपने आप हील हो जाएगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। करण ने मुझे फोन किया और बोला कि डॉक्टर ऐसे सीन है। मैंने कहा अपनी पिक्चर भेजिए। उन्होंने एक फोटो भेजी और फोटो देखते ही मैंने बस सीधा ये कहा, आप अभी की अभी आ जाइए, बिकॉज अर्जेंट सूचरिंग इज रिक्वायर्ड। अगर मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो जिंदगी भर का एक स्कार आ जाएगा, हाइपरट्रॉफिक स्कार आ जाएगा, और आपका सारा लुक खराब हो जाएगा। लुक से ज्यादा खराब क्या होता है जानते हैं? आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके फेस पर स्कार आ जाता है ना, तो भी समझ लीजिए ब्रेन पर इंपैक्ट हुआ है, बिकॉज वो स्कार आपके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं हिंडर करेगा ही करेगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि हम तुरंत एक्शन लें, समझदारी से काम लें, किस तरह से उस इंजरी को स्कार में ना कन्वर्ट होने दें या फिर कम से कम कन्वर्ट होने दें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इसका पर्पस बनाने का ये है कि ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं कि कोई इंजरी हुई, लीव इट एज सच, ठीक हो जाएगा, जबकि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज एंड सर्जरीज अवेलेबल हैं कि आपको स्कार से बचाया जा सकता है। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा कि उसमें एक डॉग बाइट स्कार था एक लड़की के चेहरे पर, जिसकी हम CO2 फ्रैक्शनल लेजर करते थे। ये लिंक दे रहा हूं मैं, देख लीजिएगा। तो मल्टीपल सेशंस हैज बीन डन, मतलब करीबन 12-15 सेशन हमने किए थे, तब भी पूरी तरह स्कार वो नहीं जा पाया था। बट काफी कम जरूर हो गया था, बट पूरी तरह नहीं जा पाया था। इसका मतलब ये है कि अगर हम शुरू में ही एक्शन ले लेते तो इतने सेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेजर फॉर स्कार रिडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ही इजीली एक माइल्ड से स्कार को टैकल किया जा सकता है, बट हाइपरट्रॉफिक स्कार को बिल्कुल नहीं। और ज्यादातर लोग डरते हैं कि सर्जरी होगी, क्या होगा, सूचरिंग कैसे होगी। तो इस वीडियो का पर्पस ये भी है आपको दिखाने के लिए कि सूचरिंग इज नॉट अ बिग सर्जरी, इट इज अ वेरी इजी प्रोसीजर। बस वुंड को अप्रोक्सीमेट करना है, उसके जो इवर्टेड एजेस हैं उसको साथ में लाना है। अगर हम एक क्लीन फाइन स्टिचेस दे दें तो स्कार के चांसेस मिनिमल हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत आता भी है तो इट कैन इजीली बी टेकन केयर ऑफ विद सम क्रीम्स एंड विद सम लेजर्स। बट हाइपरट्रॉफिक स्कार आप लड़ते ही रह जाएंगे और अपना कॉन्फिडेंस कम कर लेंगे। तो दोस्तों, अब देखिए कितना आसानी से ये प्रोसीजर हो जाता है और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी कभी इंजरी होती है, समझदारी से काम लें, डॉक्टर से मिले, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, किसी की बातों में ना आए और अपने चेहरे पर स्कार ना आने दें।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।